हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बातें मन के पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री में कोर्स किया है और सबसे आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हमेशा की तरह जैसे मैं बात करता हूं और मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताता हूं। आज का टॉपिक ये है कि हमारा माइंड सोचता कैसे है। हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर हम देखते हैं, मैं अपनी क्लिनिक पे देखता हूँ कि डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं या फोबिया के पेशेंट होते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है और अक्सर मैं उन्हें बोलता हूँ और बाकी डॉक्टर से बोलते हैं कि नेगेटिव ना सोचें। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन नेगेटिव सोचता है? हमें क्या करना चाहिए कि हम नेगेटिव ना सोचें? क्या ये नेगेटिव सोच हमारी कभी ख़त्म होगी कि नहीं ख़त्म होगी? होता है क्या फ्रेंड्स कि मैंने देखा है कि या तो बहुत से डॉक्टर्स बताते नहीं होंगे या पता नहीं चल पाता है। बहुत से पेशेंट ये बात बोलते हैं कि हमारी जो नेगेटिव सोच है वो जाती नहीं है। हम ऐसा क्या करें कि नेगेटिव सोच ख़त्म हो जाए? फ्रेंड्स, ऐसा कभी हो सकता है कि नेगेटिव सोच हमारी ख़त्म हो जाए? इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारा जो मन होता है, मैंने हमेशा बताया कि जैसे कि हमारे मन में पॉजिटिव और नेगेटिव सोच आती रहती है। जैसे कि एक अच्छा मन होता है, एक बुरा मन होता है। तो होता क्या है कि हमारा जो मन है, वो जो हमारे माइंड की संरचना है वो हमें बचाने के लिए हुई है। जो हमारे मन में चीज़ें हैं, हम जब भी हम फ्यूचर के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि फ्यूचर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें दिखती नहीं है। किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हम जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं। कोई चीज़ होगा, जैसे मान लीजिए किसी को कहीं जाना है, रास्ते में मान लीजिए किसी को ताजमहल देखने जाना है, तो जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, कैसे जाऊँगा, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करूँगा, वहाँ कैसे होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स कि कुछ चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर, उसका बिलीफ होता है, उसका विश्वास कि वो क्या मानता है इस बात को। बहुत से लोग होते हैं कि भाई शुरुआत में ही थोड़ा अपने आप को हार मानने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोच के होते हैं, या बहुत से लोगों में क्या होता है कि अब हमारा मन जो होता है वो एक, समझिए आपकी एक ड्राइवर की तरह है। हम जैसा उसको कमांड करेंगे, एक सबकॉन्शियस माइंड हमारा है, एक ऊपर हमारा ब्रेन है जो हमारा कि कॉन्शियस है, मतलब कि चेतन मन जो कहते हैं। हमारा चेतन मन जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को, सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम, हम क्या मानते हैं, ये बात होती है। हम सोचते क्या है वो तो ठीक है, लेकिन मानते क्या है ये सबसे बड़ा होता है। जैसा कि हम मानेंगे वैसा ही हम सोचेंगे। तो अगर हमको कहीं जाना है या हमें कोई कुछ करना है या हमें तैयारी करना है, फॉर एग्जांपल किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, हम ये मानते हैं कि नहीं हम कमज़ोर हैं, हमारा मन कमज़ोर है, हम इतने पढ़ने लिखने में तेज़ नहीं है, तो कितना भी हम पॉजिटिव सोच लें वो नहीं हो पाएगा। उसी तरह से हम किसी बीमारी के बारे में हम सोच रहे हैं, जैसे डिप्रेशन में कोई पेशेंट है, वो सोच रहा है कि नहीं मेरा मन उदास रहता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा ज़िंदगी में। तो ठीक है, दवाइयाँ देते हैं तो उसकी उदासी अच्छी होती है, ठीक होने लगता है पेशेंट, उसका मूड सही होने लगता है। लेकिन फिर भी अगर वो ये बात मानता है कि अगर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो वो उसका वो बिलीफ सिस्टम है, वो उस बात को मान के बैठा हुआ है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है और चेतन मन इस बात को मान चुका है। और होता क्या है कि बचपन से मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का है, अगर वो मंदबुद्धि है थोड़ा-सा, कोई लड़की है घर में, उसके घर में कोई लड़की पिता या पड़ोसी बोलते हैं, "अरे तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, तुमको सिर्फ़ शादी करना है, कुछ और काम नहीं करना है। बस अपना खाना बनाना सीख लो, छोटे-मोटे काम सीख लो, तुम्हें कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में। तुम्हारा तुम कर क्या सकते हो? तुम्हें यही काम तो करना है।" कोई लड़का है, अगर थोड़ा-सा उसकी बुद्धि कमज़ोर है, अगर माइल्ड उसको मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब आईक्यू उसका थोड़ा-सा कम है, तो उसको सब बोलते हैं, "अरे ये तो कुछ नहीं कर सकती, बेकार है, ये कर सकता है ये।" मैं आपको बताऊँ, एक दिन मेरे क्लिनिक पे एक आदमी आया था अपनी बेटी को लेकर। 8 साल की उसकी बेटी थी और उसको ये बोल रहा है कि डॉक्टर साहब इसको देखिए, इसको चेक करिए कि इसको क्या दिक्कत है, और ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। बहुत बदमाशी करती है, दौड़ती है, लेकिन पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, इसका मन नहीं लगता है। अब आप इमेजिन करिए कि मेरे सामने वो बोल रहा है उस बच्ची को, 8 साल के बच्ची को, कि इसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत ही कमज़ोर है ये। और होता क्या है कि बच्चों के लिए माँ-बाप उनके लिए भगवान जैसे होते हैं। उनको वो अपना आइडियल मानते हैं कि जो उन्होंने अगर बात बोल दी, वो एकदम पत्थर की लकीर होती है। इसलिए माँ-बाप को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के सामने वो कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो एकदम आदर्श की तरह होते हैं। उन्हें दुनिया के बारे में नहीं पता। अगर कोई पिता या कोई माँ उसके बच्चे को बोल रही है कि वो कमज़ोर है, तो अपने आप को कमज़ोर ही मानेगा
और ऐसा बच्चा जो बचपन से जिसके माँ बाप ने ऐसा बोला है या रिश्तेदारों ने ऐसा बोला है, तो उसकी सोच में क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो तो कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकता है या उतना अच्छा से नहीं पढ़ सकता है। कल को वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेगा? तो जब उसको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भले ही उसके माँ बाप उसको कोई बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दें, अच्छी कोचिंग करा दें, अच्छे जगह उसको नाम लिखा दें, अच्छी खाना-पीना, अच्छे रूम में उसको रुकवा रहे हैं, हॉस्टल में। फिर बोले कि तो पढ़ाई करो, तैयारी करो, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या ऐसा बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो तो कमज़ोर है। फिर आप उसको कितना ही मोटिवेट करें, पॉजिटिव थिंकिंग कि हाँ, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, यूट्यूब पे देखो, उसको तो मान के बैठा हुआ ना उसका अवचेतन मन, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड, कि वो कमज़ोर है। तो वही बात होती है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम, हम मानते क्या हैं किसी चीज़ को लेकर, वो बात होती है। उसी तरह से कोई ओसीडी का पेशेंट है, जैसे एग्जांपल, वो ये बात मान के बैठा है कहीं से, शुरू से उसकी सफाई करने की आदत थी। अब उसने अगर कहीं देखा कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है या गंदगी हो जाती है तो उससे बीमारी हो जाएगी, या ये हाथ साफ़ नहीं है मेरा, या फिर एकदम साफ़ रहना होता है, उसके मन में ये बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जब तक पूरा साफ़ नहीं होगा तब तक हम सुंदर नहीं दिखेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग हमको। या कोई सोच के बैठा है कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको जानकारी नहीं है इस बात की है कि कुछ भी चीज़ की उसको डाउट हो गया, शुरू से एक मन में लगा कि किसी भी चीज़ को लेकर उसको डाउट हो गया कि नहीं, अगर हमारे यहाँ पे कुछ किसी इन्फेक्शन हो गया है तो हम बीमारी हो सकती है, मर सकते हैं हम, उसको पूरी जानकारी नहीं है। तो ये उसकी सोच में है चीज़ों को लेकर, उसने जानकारी हासिल नहीं की है और उसी चीज़ को ओवरथिंक करते जा रहा है। और होता क्या है कि फ्रेंड्स, इस तरह की जो ओवरथिंकिंग होती है या सोच होती है, वो एक आदत सी होती है। हम किसी भी चीज़ में ओवरथिंक करने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी ही। तो सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होती है कि हम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बचें, कैसे नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर नहीं होगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं इंसान ज़िंदगी में, कि क्या वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हैं? उन लोगों को लगता होगा कि नहीं, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होती है और लाइफ में कभी वो नेगेटिव सोचते ही नहीं हैं। जबकि मेरा मानना ये है, और माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कभी ज़िंदगी में कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही आने लगें और नेगेटिव थॉट ही ना आए, क्योंकि एक बैलेंस टाइप का चीज़ होता है। जैसे एक तराजू होता है, चीज़ें बैलेंस होती हैं, उसी तरह से हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट भी आएगा, नेगेटिव थॉट भी आएगा। नेगेटिव थॉट आता है फ्यूचर को लेकर, आता है चीज़ों को लेकर। ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं कि अरे ऐसा हमने ऐसा कर पाए, नहीं कर पाए, या हम पास्ट में कोई गलती किए हैं, उसको लेकर जब नेगेटिव थॉट आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गिल्ट आता है, पछतावा होता है, बात वो होती है। हम पॉजिटिव थिंकिंग कैसे कर सकते हैं? जब उसके हम अपने आप को न्यूट्रल कर लें। हम जब किसी को, दूसरे को सलाह देते हैं फ्रेंड्स, तो हम अच्छी सलाह देते हैं। ऐसा आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम किसी अपने फ्रेंड को या घर वालों को, किसी को भी सलाह देते हैं तो अच्छी सलाह देते हैं। वही काम हम खुद के साथ कर सकते हैं कि हम जो भी हमारी सिचुएशन है, हम उसको अपने आप से अलग करके देखें कि अगर ये सिचुएशन किसी और के साथ हुई होती तो हम उसको क्या सलाह देते। क्योंकि जब हम खुद की उस परिस्थिति में होते हैं तो हम अच्छी सलाह नहीं दे पाते खुद को, क्योंकि हम उसमें फंस जाते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं। मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को कहीं जाना है, खुद की बेटी के साथ प्रॉब्लम है, बेटे के साथ प्रॉब्लम है, और हमें बेटे से काफ़ी अटैचमेंट है, हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा जाए कहीं तैयारी करने। लेकिन अगर उसका बेटा कहीं, ये किसी और का बेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको सलाह देंगे कि नहीं नहीं, आपके बेटे के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, उसको जाना चाहिए तैयारी करने या ये काम करने जाना चाहिए। वही बात हम कह रहे हैं कि अगर जो चीज़ें हम दूसरों को सलाह देते हैं, वही चीज़ हमें खुद पे अमल करनी होती है। दूसरी बात क्या होती है कि बहुत से मरीज़ मुझसे बोलते हैं, जो कि एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स होते हैं या ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं। एक लड़की औरत आती है मेरे क्लिनिक पे, वो बोलती है कि देखिए, हम नेगेटिव सोचे ही नहीं, हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आए ही नहीं। मैंने उसको बोला कि ऐसी दवाइयाँ नहीं होती हैं जो कि आपके मतलब नेगेटिव विचार को ख़त्म कर दें। दवाइयों से क्या होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आपको पॉज़िटिव सोचने की ताकत बढ़ती है। हमारे दिमाग में हमेशा पॉज़िटिव और नेगेटिव विचार आते हैं। बस हम जिस चीज़ को पावर देते हैं, जिस चीज़ को ताकत देते हैं या जिस चीज़ को मानते हैं, वो विचार और बढ़ने लगता है। जैसे कि ये पॉज़िटिव माइंड है और ये नेगेटिव माइंड है। पहले नेगेटिव माइंड बड़ा होता है, इसकी ताकत ज़्यादा होती है। पॉज़िटिव माइंड कमज़ोर हो जाता है क्योंकि हमने पॉज़िटिव माइंड पे ध्यान नहीं दिया होता है, पॉज़िटिव सोच पे। तो नेगेटिव माइंड जो होता है वो मजबूत होते जाता है। शुरू में जैसे कि कोई भी बीमारी होती है, जैसे ओसीडी है, उसमें हाथ धुलने की प्रॉब्लम है, तो हमारा जो मन होता है वो हमें समझाता है कि तुम गलत कर रहे हो,
घबराहट होती है हमें इस चीज़ को लेकर। लेकिन हम शुरू में अपने मन को मतलब उस समय नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार हाथ धोने में कुछ नहीं होगा। तो धीरे-धीरे क्या होता है, जो नेगेटिव माइंड होता है ये बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है ऐसे करके। धीरे-धीरे वो एक आदत बन जाती है नेगेटिव माइंड की, फिर वो मजबूत हो जाता है। जिस चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो मजबूत हो जाएगा, वो एक पैटर्न बन जाता है, सोचने का तरीका बन जाता है। तो एक होता है ना कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा मानते हैं मतलब वो हमें ज़्यादा प्यार करेगा। तो जो पॉजिटिव माइंड है वो कमज़ोर पड़ जाता है। कि जब हम अपने पॉजिटिव माइंड को देने लगेंगे, उस पे हम वर्क करेंगे, होता कैसे है कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमें सोच अच्छी होने लगती है। या तो आप काउंसलिंग से ठीक हो जाइए, सोच से, बातों से, योग करके। मैं कभी नहीं कहता अपने पेशेंट्स को कि आप दवा खाइए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दवा खाइए, लेकिन दवाइयाँ ज़रूरी हो जाती हैं एक स्टेज पे। मैंने बार-बार बोला है, जब आपका ओसीडी या डिप्रेशन मॉडरेट लेवल का हो गया है, माइल्ड है, मॉडरेट और सीवियर मतलब मीडियम लेवल का हो गया है, जहाँ आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, आप एकदम बेचैन हैं, काम ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, मरने के विचार आ रहे हैं, आप मरना चाह रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप काउंसलिंग से बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएँगे, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई आपको कह रहा है, वो आपको बहका रहा है, वो अपनी दुकान चलाना चाह रहा है, ये बात आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि ऐसे कंडीशन में आप जब जहाँ 2 मिनट नहीं बैठ पा रहे हो, 1 सेकंड नहीं बैठ पा रहे हो, आपको घबराहट, बेचैनी हो रही है, क्या आप वहाँ पे काउंसलिंग से ठीक हो पाएँगे? बिल्कुल नहीं। और मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं चाहूँ कि मेरा पेशेंट बार-बार आए, मुझे दिखाता रहे। कुछ मजबूरियाँ होती हैं बीमारी की, जहाँ पे आपको 2 बार, 4 बार, 10 बार आके दिखाना पड़ता है, क्योंकि बीमारियों का स्टेज बढ़ जाता है। जैसा समझाया जाता है वैसा आपको करना होता है चीज़ों को लेकर। जैसी बातें बताई जाती हैं, हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, उसका पर्सनैलिटी ही अलग होता है। हर पेशेंट की लाइफ़ कंडीशंस अलग होती हैं, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है। कोई अपने पति से परेशान है, तो कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई खुद से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है। तो डिप्रेशन की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान है, तो कोई अपने आप से परेशान है। किसी को हाथ धोने की ओसीडी है, किसी को चेक करने की ओसीडी है, किसी को बीमारी का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए सारे लोगों में कंडीशंस अलग-अलग होती हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम बातों को बताते हैं, पूरा चेक करते हैं, एसेस करते हैं। तो जो हम जाँचें करते हैं उसको मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन करते हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं पेशेंट्स को कि इसको अभी फ़िलहाल दवा की ज़रूरत है या सिर्फ़ काउंसलिंग की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं कभी भी पेशेंट्स को दवा खाने के लिए प्रेशर नहीं डालता हूँ। मैं उनको बता देता हूँ कि हाँ, आपको खाना चाहिए, अभी फ़िलहाल खाना चाहिए। होता क्या है फ्रेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि वो दवा खाते हैं। तो फिर धीरे-धीरे क्या होता है, जब हम दवा खाते हैं तो पॉज़िटिव सोच हमारी मजबूत होने लगती है और हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। साथ-साथ हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हाँ, चीज़ें क्या हैं, सपोर्टिव थेरेपी जो हम कहते हैं, चीज़ों को लेकर। जब हम काउंसलिंग करते हैं, उनकी स्थिति को समझते हैं कि उनको प्रॉब्लम कहाँ है, वो अटक कहाँ पर है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है पेशेंट का, वो क्या सोच के परेशान है ज़िंदगी में। तो धीरे-धीरे वो चीज़ों को समझते हैं, तब वो अपनी पॉज़िटिव माइंड को मजबूत करने लगते हैं। हमारा माइंड फिर पॉज़िटिव चीज़ों पे बात को मानने लगता है, तो ये जो पॉज़िटिव माइंड है ये मजबूत होने लगता है और नेगेटिव माइंड कमज़ोर होने लगता है धीरे-धीरे। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है ज़िंदगी में कि हम नेगेटिव ना सोचें। बस हम किस चीज़ को मानते हैं, वो बात होती है। हम जिस चीज़ को मानने लगते हैं, वो ज़्यादा होने लगती है। जब हम पॉज़िटिव माइंड को पावर देते हैं, तो ये ज़्यादा मजबूत होने लगता है आपका। तो धीरे-धीरे हमारी जो सोच होती है, वो नेगेटिव कम होने लगती है। फिर हम नेगेटिव में भी पॉज़िटिव सोचने लगते हैं। जैसे कोई इंसान है जो पॉज़िटिव सोच का है, भले उसकी लाइफ़ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वहाँ से कुछ ना कुछ पॉज़िटिव सोचने लगेगा कि हाँ, यहाँ भी कुछ पॉज़िटिव है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है, ये बात गाँठ बाँध लीजिए कि आपकी लाइफ़ में जो भी कुछ हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुःख आ रहा है, जो आपको लग रहा है या कोई समस्या आ रही है, तो आपके ही कुछ पास्ट के कर्म हैं या कुछ अभी आप जो पहले गलत कर रहे होंगे, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और ज़िंदगी में आपकी लाइफ़ में जो भी अच्छा होगा, वो आपकी वजह से होगा। भगवान भी आपको इस बारे में सपोर्ट करते हैं। तो जब हम अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं या लाइफ़ में जो भी कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं, तो हम एक्शन लेते हैं, उसको करते हैं। अगर हम ब्लेम करेंगे कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाया इसकी वजह से, मेरे पापा-मम्मी ने मुझे इतना पढ़ाया नहीं, मैं इतना गरीब पैदा हो गया वरना मैं बहुत कुछ कर जाता।
मेरी तो राशि ख़राब है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक पेशेंट आता था, बोलता मेरी राशि ख़राब है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, ये ख़राब है, वो ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर हम बहाने बनाते रहेंगे, कमियाँ निकालते रहेंगे, तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फिर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। जब हम एक्शन नहीं ले पाएंगे तो हमारी लाइफ चेंज नहीं हो पाएगी। तो वही सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे जब हम इस बात को समझते हैं तो हम एक्शन लेने लगते हैं और हमारी ज़िंदगी में चेंज आने लगता है। और ये बात होती है कि फ्रेंड्स, लाइफ में टेंशन तो रहेगा ही। जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक टेंशन रहेगा। जिसके लाइफ में जितना टेंशन है, जो इतना मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसके लाइफ में टेंशन भी उतना है। सबकी ज़िंदगी में टेंशन होता है फ्रेंड्स, बस टेंशन को मैनेज करने आना चाहिए। हम टेंशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यही बात होती है कि हमारा जो मन होता है, माइंड होता है, वो एक इमेजिनेशन में जीता है। वो सोच को समझ नहीं पाता है, वो रियलिटी मानता है। तो जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं या हम ज़्यादा सोचते हैं, जैसे ओसीडी में इंसान सोचता है कि उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसका माइंड सोचने लगता है कि हाँ, हमें इन्फेक्शन हो गया है। वो बीमार अपने आप को महसूस करने लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे डिप्रेशन में इंसान सोचता है कि कोई लायक नहीं है ज़िंदगी में, कुछ कर नहीं सकता है, बिल्कुल बेकार हो गया है। तो उसका जो बुरा मन है वो ऐसा सोचने लगता है, उसको रियलिटी मानता है। जो हमारा माइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि सही क्या है या गलत क्या है। मतलब डिफरेंशिएट ये नहीं कर पाता है कि वास्तविकता क्या है और फेक क्या है, रियलिटी क्या है। वो उसको इमेजिन करता है कि हाँ, ये सही, जो जो बोल रहे हैं वो सही है। इसलिए हमारे यहाँ पे बिलीफ सिस्टम बहुत ही मायने रखते हैं कि हम मानते क्या हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को सही करना है। बिलीफ सिस्टम ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। जब हम तरीके से दवाइयाँ खाते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग कराते हैं अपनी, तो धीरे 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 हमारे बिलीफ सिस्टम ठीक हो जाएंगे। वो एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। अगर आपका बिलीफ सिस्टम एक दिन में ठीक हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। अगर ये वीडियो देख के किसी का भी, एक इंसान का बिलीफ सिस्टम ठीक होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर कोई एक बिलीफ सिस्टम आपको आज लेके जाना है तो ये है कि अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसके लिए आप किसी को दोष नहीं देंगे ज़िंदगी में। ये बात मान के चलिए। आपको ये करके चलना है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ आज तक जो भी बुरा हुआ है, अगर आप ओसीडी के शिकार हुए हैं या डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, तो उसकी वजह सिर्फ आप हैं, ना आपके माँ बाप, ना पड़ोसी, ना कोई भी, भले ही वो जेनेटिकल क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके पिता को भी ओसीडी है या आपके पिता भी डिप्रेशन में थे या मानसिक बीमारी थी, आपको हो गया, ये वजह है, तो फ्रेंड्स ये मेन वजह नहीं है। हो सकता है कि डिप्रेशन हेरिडिटी भी होता है, मैं मानता हूँ, ओसीडी भी हो सकता है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। ये भी सच्चाई है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी नहीं है जो हेरिडिटी से ही हो जाए। ये हमारी सोच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हमारे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, दूसरे कहते हैं ना कि दूसरे की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन कभी खुद की ज़िंदगी भी देखनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी में जाके झांक के देखिए कि मतलब उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तब आपको लगेगा। एक बात ये भी कही जाती है कि अगर आपको दुखी रहना है तो अपने से ऊंचे जो होते हैं लोग या पैसे वाले लोग, उनको देखिए। अगर आपको खुश रहना है तो अपने से गरीब लोगों को देखिए, दिव्यांग जो लोग हैं। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। बहुत लोगों के पास तो 2 हाथ पैर भी नहीं है, आप चल फिर तो सकते हैं, इसके लिए शुक्रिया अदा करिए। आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में खाने पीने को भी नहीं है लाइफ में। कम से कम आपके पास उतना तो है। होता क्या फ्रेंड्स कि हम अपनी जो चीज़ें हमारे पास भगवान ने हमको दी हैं उसको हम भूल जाते हैं। हमारा मन चाहता है और हमें कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। यही तो गड़बड़ हम कर जाते हैं। इसलिए मेहनत करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। इच्छा भी रखनी चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन अपने पास जो है उसकी भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, अल्लाह को शुक्रिया अदा करना चाहिए, वाहिगुरु को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि चलो ये तो ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। नहीं, चलो ये तो ठीक है, और क्या है मेरे पास, और क्या मुझे चाहिए। तो हमें कर्म करना चाहिए अपना ज़िंदगी में, और हमें अच्छा सोचना चाहिए। मैं हमेशा पेशेंट से बोलता हूँ कि ये नहीं सोचना है कि हमें, मतलब नेगेटिव कि हमें विचार आ रहा है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि क्या अच्छा सोचना है। जैसे मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि अच्छा सोचिए, क्योंकि हमें जो सोचना है हमें उस पर फोकस करना है, क्या नहीं सोचना है उस पर फोकस नहीं करना है। जब हम ये जानेंगे कि हमें क्या सोचना है, उस पर हम चलेंगे, तब हमारा मन जो है, माइंड जो है, बुरा मन, वो हटेगा वहाँ से। इसका एग्जांपल मैं समझा दूँ कि अगर हमें थॉट आ रहा है कि हमारा हाथ गंदा है, हाथ धोए जाके,
तो हमने एक बार चेक कर लिया कि नहीं हमारा हाथ साफ है, तो हमें अब उस पर ध्यान नहीं जाना है। अगर हमारा ध्यान जा रहा है कि नहीं हाथ नहीं धोना है, तो हमें ये अपने काम जो करने हैं उस पर सोचना है कि नहीं हमको अपना काम करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, खाना बनाना है, हमें उस पर ध्यान देना है, खुश रहना है, वीडियोज़ देखने हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हमें हाथ नहीं धोना है, उस पर ध्यान नहीं जाना है, क्योंकि हम जिस चीज़ को से भागते हैं हमारा माइंड उसी तरफ हमें ले जाता है। ये माइंड की बहुत चालाकी है, नेगेटिव माइंड की खासकर, कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमें हाथ धोने के बारे में नहीं सोचना है, या हमें ये नहीं सोचना है कि मैं ख़राब हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं बेकार हूँ, तो हमारा माइंड ना चाह कर भी वही सोचेगा। ये माइंड की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि माइंड हमारा एक छोटा बच्चा ऐसे होता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को मना करते हैं कि बेटा ये टच नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो वही काम करेगा। इसी तरह से हमारा माइंड जो होता है ना, ब्रेन, वो एक बच्चा की तरह होता है। वो एक बच्चे की तरह ही सोचता है। उसको ब्रेन से आप लड़ नहीं सकते हैं, उससे आप फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसको आप बहला सकते हो, फुसला सकते हो, जैसे एक छोटे बच्चे को बहलाते फुसलाते हैं, कभी डांटते भी हैं, उसको डराते हैं कि नहीं देखो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसकी भलाई की बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपका आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और ये मैंने रैंडम ऐसे ही वीडियो बना दिया जो मेरे मन में था, क्योंकि मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि हम नेगेटिव या क्या करें कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग ना आए, तो मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स, नेगेटिव थिंकिंग आती रहेगी, जब आप ठीक हो जाओगे तब भी आती रहेगी। हाँ, वो कम हो जाएगी, उसका जो मतलब फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगा। अगर दिन भर में आप 1 मिनट में आप 100 बार सोच रहे हो, तो आप 5 बार सोचोगे। वो एक आदत के थ्रू होगा, मतलब एक प्रैक्टिस के थ्रू होगा। एकदम से नहीं हो सकता कि आज चाहा और तुरंत हो गया, क्योंकि सालों से आपकी एक पर्सनालिटी है। अगर आप 25 साल के हो तो 25 साल से आप एक तरह सोचते आए हो। उसको ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर धीरे 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 हमारा जब कॉन्शियस माइंड है, जो जब हम सोचते हैं, जानबूझ के सोचते हैं, धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और हम एक समय के साथ जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को लेकर, और धीरे धीरे हम एक तरह से सोचने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई होगी तो कमेंट करके बताइएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा मुझे। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।